एक्सेलरेशन बताया था क्या होता है बेसिकली. ओके, इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी. पर यूनिट टाइम. तुमको मैंने एग्जांपल दिया था. और एक बच्चा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम होगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर नीचे जीरो हो जाएगी. तो वेलोसिटी यहाँ पर कम होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. जीरो क्यों होगी? क्योंकि पर्सन यहाँ पर रुक रहा है. पर्सन यहाँ पर रुक रहा है. क्लियर है? पर्सन यहाँ पर रुक रहा है, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. क्लियर है या नहीं? ओके बेटा, वेरी नाइस. तो ये था वेलोसिटी, राइट. ये भी था बेसिकली एक्सेलरेशन. एक्सेलरेट करना मतलब क्या? देखो, नेचर में हमेशा एक्सेलरेशन ही हो रहा है, क्योंकि तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम चल रहे हो खुद भी, रास्ते में तुमको कोई दोस्त मिल गया, तुम्हारी वेलोसिटी बदल जाएगी. तो एक्सेलरेशन कॉमन है बहुत ज्यादा, ये होता ही रहता है, हमेशा होता है, बार बार होता है. बट बेटा समझना इस बात को. इफ समझो तुम चल रहे हो, या वॉकिंग. ओके, या वॉकिंग. बच्चों, इफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग की तुम्हारी जो वेलोसिटी होती है, समझो जीरो है, मतलब तुम रुके हुए हो, तुम चल नहीं रहे हो. इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या? स्टार्टिंग में तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी? तुम रुके हुए हो, उसका सिंबल होता है यू, और तुम चल रहे हो, फिर तुम चल रहे हो, फिर तुम्हारी कुछ फाइनल, तुम फिर रुक गए यहाँ पर, तो तुम्हारी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसका सिंबल होता है वी. और यहां से यहाँ पे चलने के लिए तुमने 10 सेकंड लगाए. तुम्हारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड. तो बच्चों, तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस, गेस करो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सबको क्लियर है बेटा ये? यस. फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है v, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है u, और टाइम का सिंबल है t. क्लियर है बेटा सब लोगों को? हाँ. ओके बच्चों, फिर अपन ने देखा था यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो बच्चों, एक्सेलरेशन में भी होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? when velocity is changing with time, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है विद टाइम, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बराबर के नहीं? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? जैसे एक प्लेन है, वो उड़ रही है, वो सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में उड़ रही है. बराबर के नहीं? तो एक प्लेन उड़ रही है, ठीक है, प्लेन उड़ रहा है. प्लेन जब उड़ रहा है, समझो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो रहा है. एक्सेलरेशन का स्पेलिंग रॉन्ग है. क्या? एक्सेलरेशन का स्पेलिंग रॉन्ग है. कौन बोल रहा है ये? उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना फिलहाल तो. बट इट्स ओके, चलो तुम लोग को राइट स्पेलिंग चाहिए तो आई थॉट तुम लोग को पता है, दैट्स ओके. टाइम. समझो बच्चों, समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है. समझो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो था, बाद में 5 सेकंड का वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम टी है इन सेकंड्स. अब वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो मीटर पर सेकंड में, और टाइम को मेजर कर रहे हो सेकंड में. 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया. 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड. 15 सेकंड के बाद 30, 20 सेकंड के बाद 40. तो यहाँ पर हो क्या रहा है? डबल हो रहा है. यहाँ पर हो क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? पहले वेलोसिटी जीरो था, फिर 10 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10. 10 से 20 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया? 10. 20 से 30 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया? 10. 30 से 40 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया? 10. मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पर हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर?
व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? सर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। बट कैसे चेंज हो रहा है? टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट कैसे चेंज हो रहा है? इक्वल अनइक्वल, किस तरह से चेंज हो रहा है? इक्वल चेंज, इक्वल। इफ द वेलोसिटी changes by equal amount, इक्वल अमाउंट क्यों बच्चों? क्योंकि 10-10 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, सबको समझ रहा है बेटा ये बात? 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, बच्चों डिस्टेंस इक्वल चेंज हो रहा था इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको हमने क्या बोला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है इन इक्वल टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे आगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Then the object is said to be in uniform acceleration. समझ गया बेटा? स्पेलिंग राइट लिख देता हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बच्चों? अच्छा बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 5-5 सेकंड में। ओके बच्चों, 5-5 सेकंड में। इतना क्लियर है? हाँ। लेकिन अब बच्चों अगर ऐसा कुछ हो गया तो, वेलोसिटी ऐसे कुछ चेंज हो रही है तो, 0 थी, फिर 8, फिर 13, फिर 14, फिर 17, फिर 29। अब क्या हो रहा है? 8, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल में चेंज हो रही है, अनइक्वल अमाउंट में। हाँ हाँ। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? अनइक्वल अमाउंट। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट। बेटा प्लीज, अरे रे बाप रे, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में। तो वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम ही होगा बच्चों, अनइक्वल टाइम इंटरवल मत लिखना, टाइम इंटरवल सेम ही ले रहे हैं अपन, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। 8 से 5, 5 से 1, 1 से 3, 3 से 8। तुम लोग समझ रहे हो बच्चों? तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस। समझिए बच्चों, तुमको समझ में आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों? देखो एक सिंपल चीज है, बच्चे को डर जाते हैं एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेट नॉर्मल लाइफ में भी होता है, तुम जब गाड़ी चला रहे हो, तुम जब चल रहे हो, बराबर के नहीं? समझो तुम चल रहे हो, एक्सेलरेशन क्या है? b माइनस u अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। बच्चों समझो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, फिर तुम्हारी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो बच्चों ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जैसे तुम नॉर्मल रोड पे गाड़ी चला रहे हो, फिर तुम हाईवे पे पहुंच गए, तो हाईवे पे तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे ही, क्योंकि हाईवे पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। कभी गए हो सबने हाईवे में ट्रेवल किया होगा ना हाईवे पे, तो वहां पर गाड़ी की स्पीड बहुत बनानी पड़ती है, वेलोसिटी बहुत बढ़ानी पड़ती है, बराबर के नहीं? बना तुम अगर आराम आराम से चलाओगे तो वो ठोक के चला जाएगा। तो हाईवे पे तुमको वेलोसिटी काफी बढ़ानी पड़ती है। तो उस टाइम पे हाईवे पे हम क्या करते हैं बच्चों? वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। When velocity of object increases, जैसे प्लेन है, प्लेन ऊपर जा रही है, तो जैसे प्लेन ऊपर जाएगी बच्चों, वेलोसिटी बढ़ाएगी ना प्लेन अपने आप, बराबर के नहीं?
बराबर बेटा? हाँ सर। तो when the velocity of object increases it is said to be positive acceleration. ठीक है, अब गैस करो, अब तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड है, अब आगे मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड चल रहा है, तो मैं आराम आराम से चलूंगा। अब मेरी वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, 10 मीटर पर सेकंड। अब कंपेयर टू दिस डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो इस केस में तो अगर इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बच्चों सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज। ठीक है बच्चों, इसको हम एक और नाम देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट दो नाम देते हैं इसको अपन। रिटार्डेशन, पहला तो रिटार्ड मतलब स्लो होना कोई भी चीज का, रिटार्ड, ओके, रिटार्ड होना, तो रिटार्डेशन बोलेंगे उसको अपन, या तो उसको हम बोलेंगे डिसिलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों अपन उसको? डिसेलरेशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स में था। इसको हम बोलेंगे डिसिलरेशन। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है, घट रही है, तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्ड होना मतलब कम होना, है ना? अपन बोलते हैं ना किसी किसी को मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, मेंटली रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब थोड़ा कम चलना दिमाग, वैसे ही ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को भी, तो ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो रिटार्डेड है, रिटार्डेड है। तो रिटार्डेशन मतलब स्लो, कम होना। और डिसिलरेट, एक्सेलरेट मतलब क्या? बढ़ाना, एक्सेलरेट करना। अरे भाई एक्सेलरेट कर, अरे एक्टिवा को एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेट कर। तो एक्सेलरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसिलरेट। डिसिलरेट मतलब कम करो भाई, कम करो। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डिसिलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर है बच्चों? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को प्यार से क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या तो डिसिलरेशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? यस। सो हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है उसको जाना, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है उसको जाना। अब एक और चीज को जानते हैं बच्चों। अगर समझो वेलोसिटी तुम्हारी स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही है, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही है। अब क्या बोलेंगे अपन? वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस कांस्टेंट है, या तो वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है। देखो बच्चों, वैल्यू पुट करो, देखो फाइनल वेलोसिटी कितना आया? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? कितना था बेटा इनिशियल वेलोसिटी? 10 अपॉन समझो टाइम 20 सेकंड्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 कितना होता है? व्हाट इज 10 माइनस 10? 0 तो 0 अपॉन 20, 0 अपॉन 20 क्या होता है? 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 इटसेल्फ। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 इटसेल्फ, याद रखना, ठीक है? 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 इटसेल्फ। 0 डिवाइड बाय 1 करोड़ इज 0, 0 डिवाइड बाय 1 लाख इज 0। तो बच्चों जब वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, व्हेन वेलोसिटी is constant or does not change with time, टाइम के साथ बढ़ ही नहीं रही है, इतना टाइम गुजर गया लेकिन वेलोसिटी सेम ही है, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों जीरो एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको अपन? जीरो एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेट किया ही नहीं गाड़ी या कोई भी पर्सन, है ना? जीरो का जीरो ही है। सबको क्लियर है बेटा तीन बातें? यस। आई होप सबको क्लियर है बेटा ये। आई रियली रियली होप ये सब क्लियर है बच्चों। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल बताओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? फाइनल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है?
सेकंड ही होता है सेकंड मीटर पर, तो सेकंड ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, s इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कि नहीं? हाँ तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा बेटा सब लोगों को, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ उसका ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम भी है तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ लो, इफ बेसिस आर सेम द पावर एडेड, पर 1 1 होगा ना, तो 1 + 1 2 सेकंड स्क्वायर, इंडाइसिस 8th स्टैंडर्ड। क्लियर है बेटा? हाँ सर। सबको क्लियर है बेटा?